आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा नवम के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी कक्षा 9 अनुक्रमांक नाम देख रहे हैं। पेपर कोड है B1 IX हिंदी, मतलब B1 9 का पेपर है, 9 का प्रतीक है। पूर्णांक 70 का वो MR वाला पेपर है। बहुत ही डिमांड बच्चों का हो रहा था और यह सेट 2 होगा। पहला पेपर मैंने हिंदी का पहले ही डाल चुका हूँ, उसका संपूर्ण हल, इसका भी संपूर्ण हल आपका मिलेगा। सेट 2 शुरू हो गया है। आपको मैंने कहा था जल्द से जल्द आपको 3, 4, 5 मतलब 10 सेट तक पेपर आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों से सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, जिससे आपको वीडियो मिलता रहे। अभी 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए पेपर डाला जा रहा है। जल्द से जल्द 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को अभी पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। 9, 10, 11, 12 या 6 से सभी विद्यार्थियों के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए तो 20 पेपर आपको हर विषय के मिल जाएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी। उन सब को हर विषय के 20 सेट को अगर आप हल कर लेते हैं तो पेपर चाहे जो आएगा बिल्कुल पूरा मैच करेगा। आपका 101% मैच करेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। और दूसरी तरफ आपकी पूरी पढ़ाई तैयार हो जाएगी, पूरा किताब आपका तैयार हो जाएगा। इसलिए प्लेलिस्ट में डाले गए हुए पेपरों को जरूर देखें, हल करें। ये निर्देश है, देख रहे हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न जो OMR पे आपको करना है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ये पहला बहुविकल्पी सब OMR में आपको गोला करना है, देख रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है, भारतेंद्र युग के लेखक नहीं है। 4 विकल्प है, इसका D विकल्प सही है, बाबू गुलाब राय नहीं है। दूसरा, मंत्र कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, देख रहे हैं ना, D विकल्प सही है। तीसरा, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, उपन्यास है ये। चौथा है, वीर गाथा काल के कवि हैं चंदबरदाई, D विकल्प सही है। अगला है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशव दास की। पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं, भक्ति काल को। यातायात शब्द का क्या आशय है, आना जाना, C विकल्प सही है। मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली निर्भर करती है सामाजिकता पर। आहूत सीगिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी में, कौन सा रस है, वीर रस है। आगे लिखा गया है PTO प्लीज टर्न ओवर। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक पेपर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तरण तरुजा तज तमाल तरवर बहुछाई, इस पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तनु अनुहरात सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी में प्रयुक्त छंद है। दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है कि रोला है, देख रहे हैं। 12वां क्वेश्चन, यथा शक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अगला है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक का। किसका हुआ है, योजक का। अस्थि शब्द का तद्भव बताइए, हड्डी होता है। अगला है, अज्ञान का विलोम ज्ञान। कमल राजीव जलज नलिल आदि कहलाते हैं पर्यायवाची। महाशया का संधि विच्छेद होगा, महाधन आशया महाशया। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है रामेभ्या। गम धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा गच्छेत। हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप होता है हरिम। ये वर्णात्मक खंड वाक्य हैं, देख रहे हैं ना। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप इसको पढ़िए। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं को क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। इस तरह पूरा पढ़ेंगे। अब इसके बारे में देखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, छोटेपन का आभास कराने हेतु लोगों के सामने कैसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब 3 प्रश्न है, तीनों का उत्तर देखते हैं। हमारे किताब में 29 पृष्ठ पर है, देख रहे हैं। पहले तो संदर्भ आया है ना, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गुरु नानक देव, गुरु नानक फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मतलब पाठ का नाम बता दिया गया। गुरु नानक को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है और शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता या इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, देख रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन इसका हो गया। फिर दूसरा इसमें पूछ रहा है
देख रहे हैं ना। छोटेपन का आभास कराने हेतु लोगों के सामने कैसा आचरण चाहिए। जब आप इसका पूरा भावार्थ लिखेंगे, पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, पूरा उत्तर इसमें इतना उत्तर पूछा गया है, यही आया है ना। देख लीजिए, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटा कैसे किया जा सकता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यही में सब कुछ आपको मिल जाएगा। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या अर्थ है। अपनी अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुरता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है। गुरु नानक क्या किया। देख रहे हैं ये पुनः, तो पूरा ये उत्तर है आपको, देख रहे हैं ना। पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या में पूरा आपको मिल जाएगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने प्रस्तुत संदर्भ प्रश्न किताब नाम बता दिया था। रेखांकित अंश की व्याख्या भी मिल जाएगा आपको, इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या भी मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, ये यहाँ और प्रश्नों का उत्तर है ये पूरा। छोटी लकीर के सामने लकीर क्या मतलब है। अपनी अहमिकाओं को, ये सब गुरु नानक ने साक्षात्कार कराया। गुरु नानक ने जन जन को सत्य का साक्षात कराया। सत्य की दिव्य ज्योति के समक्ष सभी की झूठ, अहंकार, संकीर्णता, हीनता आदि सबका प्रभावहीन हो गए। देख रहे हैं क्या किया, जो आया है तीसरा वो भी मिल गया आपको पूरा। अगला लेते हैं, इसके बाद अथवा करके आया है। इसको नहीं करना है, दो में एक ही करना था। तो जब मैंने पहला कर दिया 21 का पहला खंड, तो अथवा वाला नहीं करना है। अब 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, तो हम इसको नहीं किए हैं, इसको अथवा आया है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। जल और थल में कौन खेल रही है। 3 क्वेश्चन है, सभी आपको पूरा हल मिलेगा 63 पृष्ठ पर है। पहला क्वेश्चन तो है यही, देखिए आया चारुचंद की ना। तो पहले शब्दार्थ भी देख लीजिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए। मेन जो आया पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पंचवटी शीर्षक कविता से उद्धृत है। किस पाठ से लिया गया है, पंचवटी। यह मैथिली शरण गुप्त, इसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड का पंचवटी से लिया गया है। पहले संदर्भ प्रसंग हो गया। फिर एक शब्द इसमें आया था, प्रश्न पूछ रहा था कि कह रहा है इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। दूसरा, इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए किसका वर्णन किया गया प्रसंग में। प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदर का वर्णन किया है। किसका, पंचवटी के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है चांदनी के रात में। चांदनी के रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। दोनों हो गया। तीसरा है, कह रहा है जल और थल में कौन खेल रहा है। तो जब आप जल और थल में देखेंगे तो चंद्रमा की किरणें जो हैं, ये जल थल में पूरा ये व्याख्या है, आप देखेंगे। मतलब यहाँ पर देख लीजिए, जल और थल में सुंदर, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यहाँ पर गुप्त जी पंचवटी के रातकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर क्रीड़ा करती हुई प्रतीत होती हैं। चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। कौन खेल रहा है, चंद्रमा की चंचल किरणें। ये पूरा व्याख्या है। साहित्यिक संदर्भ में आप लिख सकते हैं किस भाषा का प्रयोग है, गुण, छंद, शब्द शक्ति, शैली, रस। देख रहे हैं एक कौन कौन प्रयोग हुए हैं इसमें, सब आप अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय अलंकार। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा वर्णन आपको मिल गया। तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया। अगला है, देख रहे हैं ना, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैंने अथवा वाला किया है, आपको दिखा। श्री कृष्ण से मातुला कंसा अत्याचारी शासकासित। श्री कृष्ण के मातुला माने मामा, श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे। सा पूर्व स्वभगिन्या देवक्या श्रीदेव वासुदेवेन सा विवाह अकरोत। वह पहले अपनी बहन देवकी और का विवाह श्री वासुदेव के साथ किया। पश्चात आकाशवाण्या, इसके बाद आकाशवाणी को सुन करके, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, वीडियो को पूरा देखेंगे। देवकी सुपुत्रेण अस्मृत्वा समाचारम विज्ञाय, देवकी के पुत्र से अपने मृत्यु का समाचार पा करके अभावती कारागारे, दोनों को कारागारे न्याक्षिपत मतलब जेल में डाल दिए। तत्रैव कारागारे श्री कृष्णा जातम, उसी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, 92 पृष्ठ पर है, संदर्भ देख लीजिए।
संदर्भ आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदना नामक पाठ से अवतरित है। बस इतने लिखना है, बाकी जितना मैंने व्याख्या बताया आपको कर देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कौन सा बचता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या। आप पद्यांश में देखिए, आपको मैंने इसमें धर्मज्ञा सत्यस्य प्रजानां च हितेरता यशस्वी ज्ञान संपन्ना सुवस्या समाधिमान अथवा उत्साह संपन्नम विवाह, इसका मैंने पहले वाला धर्मज्ञा वाले का अर्थ दे रहा हूँ, 94 पृष्ठ पर है। देख रहे हैं ना, 94 पृष्ठ पर है, इसका बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, ए है, देख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ए है, धर्म आज्ञा लगा हुआ पूरा। संदर्भ प्रसंग, संदर्भ कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए। संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमा राम पाठ नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको व्याख्या पूरा मिल, ये नहीं है, ए वाला है धर्म, संदर्भ वहाँ लिखेंगे, अर्थ इसका अर्थ यहाँ से देखेंगे। धर्म को जानने, प्रसंग अनुवाद, श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में मग्न रहने वाले, यशस्वी ज्ञानवान, पवित्र, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले एवं मन को एकाग्र करने वाले हैं। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा इसका अर्थ हुआ। उसके बाद नए मेहमान एकांकी का आया है, तो अपने किताब से पन्ना धाय का चरित्र चित्रण आप लिख देंगे, जिसका मन कहेगा 99 पृष्ठ पर है, ये भी देख लीजिए। हमारे यहाँ दीपदान पाठ का सारांश मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकांकी का सारांश है दीपदान का, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित। पूरा जहाँ जो आएगा यही लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। देख रहे हैं ना, पन्ना पूरा का पूरा। अगला हम आपको दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई, कह रहा है निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय। आप अपने किताब से देख के लिखेंगे, याद कर लीजिए, बहुत समय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अथवा किसी एक कवि का, संत रैदास, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, दोनों एक एक करना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बार बार आता है, याद कर लीजिए, भी समय है। किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमने यहाँ दिया क्रोधम केन जयेत, तो क्रोधम केन, केन की जगह लिखेंगे अक्रोधेन, क्रोधम अक्रोधेन जयेत। फिर श्री कृष्ण जन्म कुत्र अभवत, श्री कृष्ण से जन्म कारागारे या मथुरायाम अभवत लिख देंगे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में जेल में हुआ था ना, दो करना था, दोनों हो गया। एक लोकतिया या मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग किए। दांत खट्टे करना अर्थ होगा, इसका अर्थ हरा देना, ठीक है। फिर वाक्य प्रयोग में लिखेंगे आप लिखेंगे कि एक अच्छा वकील या एक विद्वान व्यक्ति बहस के समय दांत खट्टे कर देता है। या आप लिखेंगे जेठम मलानी बहस में अपने प्रतिद्वंदी वकील के दांत खट्टे कर देते थे, ठीक कर दिए। अब किसी दो वाक्य संस्कृत में अनुवाद करना है, मैंने दोनों कर दिया है। बालक पुस्तक पढ़ेंगे, चौथा वाला देखिए, बालक पुस्तक पढ़ेंगे हमने बहुवचन में लिया है, बहुवचन में अनुवाद किया है। बालका पुस्तकम पठिष्यन्ति, अगर एक वचन होगा तो ये अब जो बड़ा किया गया है, बड़ा नहीं रहेगा, बालका हो जाएगा, पुस्तकम ये पठिष्यति हो जाएगा, पठिष्यन्त नहीं होगा, पठिष्यत हो जाएगा जब एक वचन करेंगे। और बहुवचन में मैंने अनुवाद किया, यही होगा। तालाब में कमल खिलते हैं, इसको भी मैंने बहुवचन में किया है, खिलते हैं, एक बहुत से कमल खिलते हैं, एक कमल नहीं खिलता। तो तड़ागे कमलम विकसंती, देख रहे हैं, दोनों अनुवाद हो गया। अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, देख रहे हैं ना, इसके लिए आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, बिल्कुल श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ बदल देंगे। श्रीमान जी, सबने निवेदन है कि गत रात से मेरे कान में बहुत अधिक दर्द होने के कारण इस कारण विद्यालय आने में समर्थ हूँ। जय दिन का अवकाश लेने के लिए आ रहा है, 2 दिन 4 दिन 1 दिन अपना तारीख डाल देंगे। अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 9 लिखेंगे। अगर सेक्शन ए भी चलता है तो कुछ लिख देंगे, दिनांक जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन लिखेंगे। बिल्कुल आपको पूरा पेपर सॉल्व A to Z सॉल्व मिला, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।